गोपालगंज जिले के अलग अलग जगहों पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान भगवान परशुराम के वीरता और त्याग की गाथा का बखान करते हुए उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की चर्चा की गई। दरअसल भगवान परशुराम की जयंती जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। वहीं कुचायकोट प्रखंड के भटवा स्थित नया टोला स्थित पीताम्बरा पीठ में अखिल भारतीय विप्र फाउंडेशन के बैनर तले ब्राह्मणों ने भगवान परशुराम की जयंती मनाई। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे ने दीप जलाकर किया। इस दौरान उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया और नमन किया गया। जबकि करमैनी गांव में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा भी भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान काफी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए, जबकि शहर के निजी मैरिज हॉल में ब्राह्मण समाज के लोगों ने भगवान परशुराम के कृतित्व और व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए उनका भव्य जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के तहत सभाओं में भगवान परशुराम का गुणगान किया गया। ब्राह्मणों ने भगवान परशुराम का विधिवत पूजा अर्चना कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। बता दें कि भगवान परशुराम का जन्म वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को हुआ था। इस दिन अक्षय तृतीया भी मनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण भगवान परशुराम की शक्ति की क्षति नहीं होती थी। परशुराम जयंती की शुरुआत शंखनाद से की गई। वही बनारस में आए आचार्य ने मंगलाचार्य व स्वस्तित्व वाचन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। महर्षि देवव्यास, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, ऋषि मार्कंडेय सहित उन 8 अमर किरदारों में उनकी गिनती होती है, जिन्हें कलयुग तक अमर माना जाता है। भगवान परशुराम के बचपन का नाम राम भी माना जाता है। वक्ताओं ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज के लिए काम करना चाहिए। भगवान परशुराम के पद चिन्हों में चलते हुए मांस मेंद्रा व नशा से कोसों दूर रहे। समाज के लोगों से आह्वान किया है कि प्रत्येक व्यक्ति गरीबों की मदद करे। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के एकजुट होने का भी आह्वान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में जब ब्राह्मण समाज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब वह आवश्यक है कि सभी ब्राह्मण एकजुट होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। वक्ताओं ने कहा कि भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, लेकिन उनमें गुण क्षत्रियों वाले थे। ब्राह्मण होने के बाद भी परशुराम में इतना क्रोध था कि उनका नाम परशुराम पड़ गया। धार्मिक मान्यताओं व हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार धरती पर राजा द्वारा अन्याय, अधर्म और पाप कर्मों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया था। इस अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम जी का जो जन्मोत्सव है, हम इस अवसर पर अपने पूरे जिला वासियों को, खासकर अपने दिव्य बंधुओं को बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं, उनका जो है स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और उनके अंदर जो भक्ति, शक्ति और विद्वता का जो ये शाश्वत वो प्रतीक है, उस प्रतीक को हम हर विप्र में ये उम्मीद करते हैं कि हर विप्र उनके अंदर की जो शक्ति, भक्ति और विद्वता थी उसको वो अपने आप में समाहित करें और उन गुणों को अपने में परिपूर्ण करें। दूसरी चीज़ हम ये कहना चाहते हैं इस अवसर पर अपने विप्रों से कि आपस में हम जो तमाम खंडों में बटे हुए हैं, उन खंडों को समाप्त कर हम एकजुट हों। जब एकजुट रहेंगे तो समाज में आपकी पूछ होगी, समाज में आपकी कद्र होगी और आप अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करें। जो कुप्रथाएं हैं उनको समाप्त कीजिए। जो अपने भीतर जो आप छोटी छोटी जो तमाम जो है ऐसी विसंगतियां हैं, सब अपने बिरादरी में उन विसंगतियों को हम खत्म करने की अपने बिरादरी से अपील करते हैं और आप एकजुट होकर ये भगवान परशुराम की शक्ति, भक्ति और उनकी विद्वता को अपने अंदर जो है लाइए। आज परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर मैं पूरे जिला वासियों को, समाज के एक एक लोगों को बधाई देता हूँ। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और भगवान परशुराम ने समाज से आतंक को समाप्त करने के लिए उनका जन्म हुआ था, उनका अवतार हुआ था। भगवान परशुराम ने ये संदेश दिया है कि जब भी समाज में बुराइयां हो, जब भी समाज में आतंक हो, उनका खात्मा होना चाहिए, बुराइयों का अंत होना चाहिए। और हम सबको, पूरे भारतवासियों को भगवान परशुराम के इस संदेश का अनुसरण करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में किस तरह से वही ब्राह्मण एकजुट कर पा रहे हैं और उसको लेकर एक विविधता के लिए क्या देखिए, भगवान परशुराम को एक जाति बिरादरी में हम बांध नहीं सकते। भगवान परशुराम भगवान सबके होते हैं, विष्णु के छठे अवतार हैं। एक एक जाति, जो जितनी भी जातियां सनातन धर्म की हैं, सबके
परशुराम भगवान हैं और एक जाति में परशुराम जी को बांधना उचित नहीं होगा, गलत होगा।